हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज ये वाला पैटर्न हम आज की वीडियो में बनाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छा ये वेवी डिज़ाइन है इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं इसको एक कलर में बनाना तो एक में इस तरह से बना सकते हैं, और इसको दो कलर्स में भी बनाया जा सकता है, और इसको मल्टी कलर्स में भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 3 बार मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप एक बार एक कलर के धागे से, फिर दूसरी बार दूसरे कलर के धागे से, और तीसरी बार तीसरे कलर के धागे से इस पैटर्न को बना सकते हैं। और इस तरह से ये फिर वेव की तरह ये लगेगा और बहुत प्यारा बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक ही कलर में बना रही हूँ, और इस डिज़ाइन को हम 10 रोज़ में बनाएंगे। देखिए 10 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। ये फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और 10th रो जो है हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। और इस पैटर्न को बनाने के लिए फंदे हमने जो है 17 के मल्टीपल में डालने हैं। 17 के मल्टीपल में 17 प्लस 17 प्लस 17 ऐसे करके फंदे डालने के बाद दो फंदे हमने और डालने हैं जो हमारे एजेस में यूज़ होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये मैंने 17 के मल्टीपल में 34 स्टिचेस बना रखे हैं, और इसके बाद दो और बना रखे हैं यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 36 हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पैटर्न को अगर आप बिना बॉर्डर के बनाना चाहते हैं तो बिना बॉर्डर के भी बना सकते हैं। तो देखिए ये बिना बॉर्डर के भी बहुत अच्छा बनता है। अगर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से पर्ल वाइज बना सकते हैं, और बहुत ही प्यारा ये पैटर्न बनके तैयार होता है। तो इस पैटर्न को आप लेडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए फ्रॉक्स में, बेबी सेट्स में, ब्लैंकेट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। तो इसे हम देखिए, मैं यहीं पर आपको ये बनाना जैसे मैंने यहाँ से शुरू में बनाया हुआ था वैसे ही मैं यहाँ पे बना के बताऊंगी आपको इसी सैंपल के ऊपर। तो रो 1 देखिए हम फ्रंट साइड पे किस तरह से बनाएंगे। रो 1 बनाने के लिए देखिए पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे, बुन भी सकते हैं। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद धागा कर लेंगे अपनी ओर। और अब हमने देखिए रो 1 में सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से बनाने हैं, मतलब 2 का 1 करते हुए सारे के सारे फंदे हमने इस तरह से उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो ये देखिए एक फंदा स्लिप करने के बाद धागा आगे करके हमने 2 फंदे साथ में बुने उल्टे, फिर 2 फंदे साथ में बुने उल्टे। इसी तरह से हमने सारे के सारे फंदे जो हैं यहाँ पे उल्टे उल्टे इस तरह से बुनते जाना है। तो यहाँ अब एज स्टिचेस को छोड़ के हमारे सारे फंदे जो हैं इस तरह से बनेंगे, और यहाँ पे फंदों की संख्या जो है हमारी ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी। और इस रो को बनाते हुए देखिए हमने जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, हल्का सा लूज ही रखना है। तो यहाँ पे इस सैंपल पे जैसे कि मैंने 34 फंदे पैटर्न के हिसाब से लिए, तो 34 के 17 रह जाएंगे और 2 एज स्टिचेस रह जाएंगे। तो 19 फंदे रह जाएंगे इस सिलाई को, इस रो को बनाने के बाद। तो ये हमारी रो 1 इस तरह से बनेगी। और देखिए क्योंकि 17 के मल्टीपल में जो है कई बार फंदे लेने के बाद जो है जैसे कि यहाँ पे मेरा अब इवन नंबर पे स्टिचेस पड़े थे, तो यहाँ पे मेरा जो है एक एज स्टिच ही है लास्ट में। अगर आप जैसे 17 के मल्टीपल में मतलब फंदे लेते हैं तो कुछ फंदे जो हैं ऑड नंबर में भी आ सकते हैं। तो अगर आपके फंदे ऑड नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा एक फंदा जो है एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे, एज स्टिच और एक और फंदा। तो यहाँ पे हमने इवन नंबर पे फंदे लिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एज स्टिच रहेगा जिसे हमने इस तरह से सीधा बुन लेना है। अगर हमारे पास जो है एक और फंदा यहाँ पे आता है तो हम उसे उल्टा बना लेंगे और फिर एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। इसे उल्टा भी बना सकते हैं एज स्टिच को। तो रो 1 जो है हम इस तरह से बनाएंगे। और अब रो 2 रॉन्ग साइड पे देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, और अगर आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा फंदा बना हुआ है तो उसको बनाने के बाद हम यहाँ पे जाली डाल सकते हैं इस तरह से। हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा फंदा नहीं था तो इवन नंबर पे स्टिचेस हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमने
ये जो हमने 2 फंदों को इकट्ठा बुन के जो है एक फंदा बनाया है उसे हम उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद जाली डाल लेंगे। तो अब हमने एक फंदा उल्टा और एक इस तरह से जाली डालते जाना है। तो जितने फंदे हमारे कम हुए थे उतने हमारे इस सिलाई को बनाने के बाद वापस आ जाएंगे और फ्रंट साइड पे जो है जालीदार डिज़ाइन जो है वो बनके तैयार होगा। तो एक फंदा हम उल्टा बनाते जाएंगे और एक फंदा जो एक जाली से बनाते जाएंगे फंदा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा जाली। देखिए कहीं पे स्किप नहीं होना चाहिए। जाली, एक फंदा उल्टा, जाली, एक उल्टा, एक जाली। इस तरह से हमने रो 1 जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। ये इस तरह से। अब ये लास्ट में देखिए हमने एक फंदा उल्टा बना लिया और लास्ट बार एक बार जाली डाल लेंगे और एज स्टिच जो है अब हम इसे जो है उल्टा बना लेंगे। तो रो 2 जो है हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये जो है जाली वाला डिज़ाइन जो है इस तरह से बनके तैयार होगा। और अब आते हैं रो 3 फ्रंट साइड। तो यहाँ पे हमने एक फंदा स्लिप करने के बाद सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे बनाते जाना है और जो जाली वाले फंदे हैं वो भी इस तरह से बनाते जाना है। तो रो 3 जो है वो हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है हमारी रो 3 भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब रो 4 देखिए रॉन्ग साइड पे हम किस तरह से बनाएंगे। रो 4 भी हमारी सिंपल रहेगी। पहला फंदा स्लिप करने के बाद हमने सारे के सारे फंदे जो हैं वो उल्टे उल्टे बनाने हैं। इस तरह से उल्टे उल्टे बनाते जाने हैं सारे फंदे। तो ये रो हम इस तरह से पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी रो 4 कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए इस तरह से ये ऊपर दिखाई देगा। और अब आते हैं हम रो 5 बनाएंगे फ्रंट साइड पे। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमें इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो जिस तरह से ये फंदा हमने बनाया है 2 फंदों को एक करके सीधा बुनते हुए, वैसे ही 2 बार और करेंगे। ये इस तरह से, ये दूसरी बार हो गया और एक और बार करेंगे, ये 3 बार। तो यहाँ 6 फंदों से हमारे 3 फंदे बन गए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, जाली डालनी है इस तरह से और एक फंदा सीधा बुनना है। और जिस तरह से हमने ये जाली फंदा बनाया है और ये एक फंदा सीधा बनाया है, इस तरह से हम 4 बार और करेंगे। तो एक बार ये हो गया है, टोटल 5 बार। तो ये दूसरी बार जाली और एक फंदा सीधा, तीसरी बार जाली और एक फंदा सीधा, चौथी बार जाली और एक फंदा सीधा, पांचवी बार जाली और एक फंदा सीधा। तो ये 5 बार हमने इस तरह से करना है। उसके बाद एक फंदा हम इस तरह से फिर से बना लेंगे जाली से, यहाँ पे जाली डाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमने फिर से 6 फंदों का हमने अब यहाँ पे 6 फंदों के 3 फंदे बनाने हैं, 2-2 फंदों को साथ में बुनते हुए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 फंदों को इस तरह से घुमा लेंगे और फिर इस तरह से सीधा बुन लेंगे यहाँ पे। अब इस साइड जो हम ये जोड़ लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे, फंदों को घुमा के, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये पहले फंदे को छोड़ दीजिए, यहाँ से दूसरे फंदे से लेकर यहाँ तक हमारे ये 17 फंदे बनते हैं। और जैसे हमने इन 17 फंदों पे किया है, अब हर 17 फंदों पर इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम रिपीट कर लेते हैं फटाफट से। 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, दूसरी बार 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, तीसरी बार 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, जाली और एक फंदा सीधा,
एक बार, जाली एक फंदा सीधा दूसरी बार, जाली एक फंदा सीधा तीसरी बार, जाली एक फंदा सीधा चौथी बार, जाली एक फंदा सीधा ये पांचवी बार। और 5 बार करने के बाद एक हम जाली और डाल लेंगे यहाँ पे। अब 2 फंदों को घुमा लेंगे और 2 का एक ऐसे कर देंगे, फिर से करेंगे, दूसरी बार करेंगे और एक और बार करेंगे तीसरी बार, इस तरह से। तो ये 17 फंदे हम इस तरह से बनाते जाएंगे रो 5 पे। और उसके बाद एक फंदा जो एज का है वो हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है रो 5 जो है वो बनेगी। अब देखिए रो 5 बनाने के बाद रो 6 हम रॉन्ग साइड पर पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हमने इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेने हैं। तो ये फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए। जो जाली वाला फंदा आएगा वो भी इस तरह से हम सिलाई डालते हुए उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। तो सारे फंदे एक तरह से हमने उल्टे उल्टे इस तरह से बना लेने हैं। तो ये रो हम रो 6 पूरी उल्टी बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारी 6 रोज जो हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब आते हैं फ्रंट साइड पे बनाएंगे रो 7। तो रो 7 बनाने के लिए देखिए पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे और रो 7 जो है इस तरह से हम सारे के सारे फंदे जो हैं फिर सीधा सीधा बुनते हुए इस तरह से रो 7 को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो रो 7 जो है वो हमारी बिल्कुल सीधी है। तो ये रो 7 जो है हम इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए तैयार कर लेंगे पूरी। रो 7 हमने पूरी सीधी बुन ली है। और अब आते हैं रो 8 रॉन्ग साइड पे पहला फंदा स्लिप करेंगे और हम इस रो को सारे के सारे फंदे इस तरह उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो रो 8 में हम सारे फंदे पर्ल कर लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो 8 रॉन्ग साइड। तो यहाँ पे हमारी जो है रो 8 हमने कंप्लीट कर ली है रॉन्ग साइड पे। अब आते हैं फ्रंट साइड पे रो 9 बनाएंगे। देखिए रो 9 जो है बेसिकली हमने रो 5 को ही रिपीट करके बनाना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए 2 फंदों को हम इस तरह से साथ में बुनेंगे, फिर दूसरी बार 2 फंदों को साथ में सीधा बुनेंगे, फिर एक और बार करेंगे। टोटल हम तीन बार इस तरह से 2 फंदों को एक साथ में सीधा बुन लेंगे। तो अब हम जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस तरह से हम 4 और बार करेंगे। जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, ये दूसरी बार हो गया। जाली एक फंदा सीधा तीसरी बार, जाली एक फंदा सीधा चौथी बार, जाली एक फंदा सीधा, ये 5 बार हमने कर लिया है। 1 2 3 4 5 बार ऐसे करने के बाद हम एक जाली इस तरह से डाल लेंगे और यहाँ पे 2 फंदों को खोल के इस तरह से घुमा के ऐसे साथ में बुन लेंगे सीधा। 2 बार और ऐसे ही करेंगे, 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुनेंगे, स्लिप स्लिप एंड नेट लाइक दिस। अब इन्हीं 17 फंदों को जो है हमने रिपीट करना है। तो देखिए 2 का 1 2 का 1 2 का 1, जाली एक फंदा सीधा, 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 जाली डालेंगे, फिर 2 फंदों को साथ में बुनेंगे। 2 का 1 एस के, 2 का 1 2 का 1। तो ऐसे ही हर 17 फंदे बनेंगे, लास्ट में एज स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी रो 9 जो है इस तरह से बनेगी। और अब आते हैं लास्ट रो रॉन्ग साइड पे रो 10 बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और सारे के सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं इस तरह से। तो ये रो हम पूरी 10th रो पूरी उल्टी बना लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 10 रोज़ जो है वो बना ली है और इसके ऊपर हम रो 1 से रो 10 जो है बार बार रिपीट करते जाएंगे और ये इस तरह से हमारा ये सुंदर सा जाली वाला डिज़ाइन जो है बनता जाएगा। और देखिए ये यहाँ पे अब ये 4 बार बन चुका है और जैसे जैसे ये ऊपर ऊपर रिपीट होता जाएगा इस तरह से बहुत सुंदर सा ये डिज़ाइन जो है बन के तैयार होता जाएगा। तो बहुत ही क्यूट ये डिज़ाइन है, बहुत प्यारा लगने वाला है। तो आप भी इस तरह से इस डिज़ाइन को बना लीजिए और अपने प्रोजेक्ट पर उतार लीजिए और सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स आप इस तरह से बना लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।